आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट्स वगैरह कैसे निकालते हैं। आइए, तो नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। एरियाज निकालने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं सेक्टर क्या है और सेगमेंट क्या होता है। आइए, अगर मैं कहूँ आपसे कि आपके पास सर्कल है और सर्कल पे सेंटर इज ओ, वी हैव टू रेडियस आर एंड आर। ठीक, आपने बोला द रीजन फॉर्म्ड बाय टू रेडियस एंड वन आर्क, द रीजन फॉर्म बाय टू रेडियस एंड वन आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर। दिस इज कॉल्ड अ सेक्टर। तो मैं लिख सकता हूं, अगर डेफिनेशन में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज द रीजन फॉर्म्ड बाय टू रेडियाई एंड वन आर्क। एक आर्क है हमारे पास, ठीक, और दो रेडियस है, उससे बनने वाला जो आपके पास रीजन होगा, जो स्पेस होगा, जो सरफेस होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे सेक्टर। इट मेक्स एन एंगल से थीटा, वी हैव थीटा। ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपको फॉर एग्जांपल वी हैव ओ एंड ए, ओ ए लाइन थी, उसको आपने रबार्ट किया और आपने उसको बना दिया ओ ए डैश। ठीक है, तो जो रीजन मिलेगा आपको, इट इज कॉल्ड अ सेक्टर। अब आपने कहा सर एक तो माइनर आर्क है आपके पास, छोटी वाली आर्क है, और एक बड़ी वाली आर्क है। व्हाट इज आर्क? आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, सर्कल का कुछ हिस्सा, उसे हम क्या बोलेंगे, आर्क कहेंगे। आपने बोला अगर छोटी वाली आर्क है और दो रेडियस है तो द रीजन फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज माइनर सेक्टर। क्लियर? आसान है। आपने कहा एक और सर रीजन बन रहा है यहाँ पे, इसको मैं कह सकता हूं रीजन फॉर्म बाय अ मेजर आर्क एंड टू रेडियाई, तो उसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्लियर हो रहा है? एक हो गया माइनर सेक्टर, एक हो गया मेजर सेक्टर। अगर मैं माइनर सेक्टर को ऐड कर दूं मेजर में, यू गेट द एरिया ऑफ द होल सर्कल। क्लियर है? अच्छा, अगर मैंने कहा मैं इस सेक्टर का एरिया निकालना चाहता हूं, इस सेक्टर का, विच इज ए ओ ए डैश ए अगेन, तो मैं अगर इसका नाम लूँ तो क्या लिख सकता हूं मैं, ए ओ ए डैश ए ओ ए डैश ए अगेन। क्लियर है? मैं क्लोज करना चाह रहा हूं उसे, आप ए ओ ए डैश भी कर सकते हैं, ए ओ ए डैश ए। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ द सेक्टर की, तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालें, तो आपने पढ़ा है एक यूनिटरी मेथड, मैं पहले उसे निकालना सिखा देता हूं। जैसे आपने कहा अगर मैं इस लाइन को पूरा रबार्ट कराऊं, पूरा 360 घुमाऊं, यानी ऐसे यहां से ले जाऊं और वापसी यहां पे लाऊं, तो आप बोलेंगे सर ये 360 डिग्री रिवॉल्व कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो ये वाली लाइन मैंने 360 को रोटेट कराया, तो आपने कहा कि अगर मैं 360 डिग्री के लिए बात करूं तो व्हाट वी गेट द एरिया ऑफ सर्कल, यानी पूरी लाइन जो स्वाइप करेगी एरिया, इट इज एरिया ऑफ अ सर्कल। अगर मैं बोलूं एक डिग्री के लिए कितना एरिया आने वाला है, तो आप बोलेंगे इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। क्लियर हो गया? 1 डिग्री के लिए यूनिटरी मेथड, इस 360 को मैंने 1 बनाया, इसको नीचे भेज दिया। ठीक है, फिर आपने बोला इफ इट इज फॉर 1 डिग्री देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू फॉर थीटा डिग्री, तो थीटा डिग्री के लिए आ जाएगी वैल्यू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर मेकिंग एन एंगल से थीटा, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका एरिया ऑफ द सेक्टर। दूसरी चीज आपसे वो पूछता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लेंथ क्या होगी। इट मे बी आइदर माइनर आर्क और इट मे बी आइदर मेजर आर्क, कुछ भी हो सकती है। तो अगर मैं कहूं आपसे व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होगी, तो आप इसको कह सकते हैं इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ सर्कल। अगर मैं पूरे लेंथ ऑफ एन आर्क की बात करूं पूरे सर्कल के लिए, तो इट इज इक्वल टू 2 पाई आर। जैसे पीछे पढ़ा सर्कमफेरेंस इक्वल टू सी इज इक्वल टू कितना था, व्हाट इज सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, तो मैंने कहा सर्कमफेरेंस का कुछ हिस्सा है आपके पास ये, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस। तो मैं बोलूं व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लेंथ क्या होगी। ठीक है, इसको भी यूनिटरी समझते हैं। आइए, यूनिटरी मेथड क्या कहता है, आपने कहा कि अगर मैं 360 डिग्री क्या करता हूं, पूरा रोटेट करता हूं इस पूरे लाइन को, इस रेडियाई को, इस रेडियस को रबार्ट करवाता हूं, तो आपने कहा इट गेट्स सर्कमफेरेंस विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। पूरा जब ये रोटेट कर जाएगा तो आउटर पेरिफेरी पे जो डिस्टेंस कवर्ड होगा इट इज इक्वल टू 2 पाई आर। फॉर 1 डिग्री इट बिकम्स 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। If it is for 1 degree then what will be the value
फॉर थीटा डिग्री, किसके लिए होगा? तो आपने बोला थीटा डिग्री के लिए जो वैल्यू आएगी इट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर हो गया? तो इट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ एन आर्क विच इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। समझ आ रही है? इजी है बात, ठीक है। तो दोनों में सिमिलरिटी, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360। एरिया ऑफ द सेक्टर की अगर बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे, तो होल सर्कल के एरिया का इतना फ्रैक्शन आपके पास सेक्टर है और पूरे सर्कमफेरेंस का इतना फ्रैक्शन आपके पास क्या है? लेंथ ऑफ एन आर्क है। अब मैं आपसे कहूं कि इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, अगर आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूले में हम लोग अगर थीटा की वैल्यू पुट करें तो इट शुड बी इन डिग्रीज, इट शुड बी इन डिग्रीज। हम यहाँ पे रेडियंस नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है रेडियंस में, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपने कहा लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो आप ये 30 डिग्री यहाँ पे सीधा पुट कर देंगे, 30 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यू गेट द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क। इफ थीटा इक्वल टू 30, पुट इट इन एरिया ऑफ द सेक्टर, यू गेट द एरिया ऑफ द सेक्टर विच इज इक्वल टू 30 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इफ थीटा इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल पाई बाई 6, पाई बाई 6 इज नथिंग बट 60 डिग्री, इसी की वैल्यू है कि 180, पाई इज 180, 180 बाई 6 इज 30 डिग्री। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ भरना चाहूँ तो अब ये नहीं भर सकता हूँ, समझ आ गई? आप लोग सिर्फ डिग्रीज ही भरेंगे, आप रेडियन में इसको नहीं भर सकते। अगर आपको लेंथ ऑफ एन आर्क चाहिए, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क चाहिए और आप थीटा पाई बाई 6 भरना चाह रहे हैं, तो उसका अलग फॉर्मूला एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये लेंथ ऑफ एन आर्क है, दिस इज लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक, और दिस इज द रेडियस मेकिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर, देन लेंथ ऑफ एन आर्क शुड बी इक्वल टू आर इंटू थीटा, एल इक्वल टू आर इंटू थीटा। ऐसे किताबों में दिया हुआ है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। और एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर हो रहा है? दिस इज द आर्क लेंथ अपॉन दिस इज द रेडियस एंड इट इज डिफाइंड एज द एंगल। क्लियर हो गया? नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।